हमारा दुश्मन। ये राजसभा जा रहा है। हाँ, ये जा कहाँ रहा है रे? ये जा रहा है बॉम्बे। बॉम्बे? बॉम्बे जा रहा है वकालत पढ़ने के लिए। क्या कहा? वकालत? वकालत पढ़ने बॉम्बे को जा रहा। अगर बॉम्बे पढ़ करके वकालत आ गया और इसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर, इसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर, दोनों एक तो ही है। और जानते हो छोटे मालिक, ये आपके कारनामे हैं। अगर कहीं दोनों भाई एक मिलकर के आपके पर हमला कर दिया तो जानते हो, बोरिया बिस्तर बांधो, निकल लियो। नहीं नौकर नहीं, ये वकालत पढ़ने के लिए जा रहा है। हाँ, अब ये वकालत पढ़ने नहीं जाएगा। वकालत पढ़ने नहीं जाएगा। दिल तो करता है इसे इसी जगह जान से मार दूं, लेकिन नहीं। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। हाँ, तो उसके जरिए हमारे बड़े भैया ने भरी समाज में आपने पैर छुआ था। हाँ, और अगर जान से मार दोगे तो तुम तो सेंट्रल जेल पहुंच मैं जाओगे। ऐसा नहीं करूंगा। जो हमारे बड़े भैया ने राजनीति का पाठ पढ़ाया है, हाँ हाँ, अब मैं उसी राजनीति का फायदा उठाऊंगा। कैसे? एक काम करो। कौन सा? हमारे मतलब हवेली चले जाओ। हाँ माल खजाने में हाँ चरस, अफीम, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, साथ साथ 2-4 विदेशी हथियार हाँ रखे हैं। हाँ, ले लो और किसी भी प्रकार भेष बदलकर इस राजस्व की बैग तक पहुंचाओ। फिर देखो हमरा कमाल। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करके आता हूँ। तुम फोन करो। राजेश, तुमने नागेश्वर से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया है। अब तुम्हें हम वकालत पढ़ने जाने नहीं देंगे। इसी वक्त एसपी राणा को इन्फॉर्म करेंगे, सारी हकीकत बताएंगे। हेलो, एसपी राणा स्पीकिंग। जी, मैं मंत्री राम अवतार का छोटा भाई नागेश्वर बोल रहा हूं। कस्बा शांति नगर में कुछ बाहर से आतंकवादी नाजायज हथियार, चरस, अफीम, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, इन सभी नशीले पदार्थ का यहां पर व्यापार करते हैं। ऐसे ऐसे क्रिमिनल अगर इसी तरीके से कस्बा शांति नगर में टहलते घूमते रहे तो कस्बा शांति नगर बर्बाद हो जाएगा। फौरन इंक्वायरी करो। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह छान मारो और जहां कहीं भी ऐसे मुजरिम मिल जाए गिरफ्तार करके उन्हें सलाखों के बीच डाल दो। थैंक यू वेरी मच। ओके। दीवान व हवलदार, तुझे शायद नहीं मालूम है, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे अरे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए। अगर ये आतंकवादी शहर शांति नगर में प्रवेश हो गए, अरे तो शहर शांति नगर नहीं बल्कि एक संसार घाट नजर आएगा। इसलिए हमरा कहना मानो। अरे ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, पैगाम बढ़ाओ, चलते हैं शहर शांति नगर रेलवे। यही वो सामने स्टेशन है, क्योंकि इस पे बैठना चाहिए, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। हाँ, हुर्र, कौन आवाज? हाँ भैया। बात क्या है बाबा? भैया मुसाफिर, भैया हमारे बुखार बहुत तेज चढ़ा मेरे लाल। बॉम्बे के लिए जा रहा हूँ भैया। एक खुराक हमारे पास दवाई है मेरे लाल। भगवान के वास्ते एक गिलास बेटा मुझे पानी ला दो, दवा खा लूं बेटा, हमारा सफर कट जाएगा। जिस वक्त मैं बॉम्बे के लिए तैयार हुआ था, हमारे बड़े भैया हमसे कह रहे थे अगर से रास्ते में कोई मुसीबत का हमारा इंसान मिल जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। अभी बाबा बहुत परेशान हैं, अब बाबा को पानी पिलाना चाहिए। ठीक है बाबा, परेशान मत हो, ये मेरा बैग रखा हुआ है, मैं अभी आपके लिए पानी। साले रजसवा,
तुम हो मादर चोट। हम वो तेजाब खौसाई ना कहलो, हम वो तेजाब हैं अगर जमीन में गिर जाए तो जमीन को फटका देते हैं। मैंने वादा किया था कि तेरी जिंदगी को नरक बना देंगे, नरक। हट। अब तुम साले सेंटर जेल जाओगे, बॉम्बे नहीं जाओगे बल्कि जाओगे सेंटर जेल। वरना साला कहीं आ जाएगा तो लेने के देने में आखिर बाबा कहाँ को चले गए? बाबा कह रहे थे बेटा हमें एक गिलास पानी चाहिए क्योंकि मुझे दवा खाना है, लेकिन बाबा गए तो कहाँ गए? अभी तक बैठे थे। मुझे मालूम पड़ता है ये बाबा नहीं बल्कि भगवान थे। ठीक है बाबा, अगर मैं वकालत पास करके वापस आया तो मैं आपको प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। आप भगवान के समान हो। अच्छा मुझे चलना चाहिए क्योंकि ट्रेन भी आती है। दीवान, यही सामने रेलवे स्टेशन है, लेकिन सामने नजर डालो, ये लड़का भागता हुआ जा रहा है। हमें इसमें कुछ राज लगता है। दीवान में हवलदार, इसका फौरन पीछा। सामने वो ट्रेन आ रही, अगर ट्रेन निकल गई तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अच्छा दीवान, मैं जितना तेजी से दौड़ता हूँ उतना तेजी ये लड़का भाग रहा है। इसमें हमें कुछ राज लगता है। ये लड़का हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। फौरन इसका ये ट्रेन काफी जोर से आ रही है, अब मुझे बहुत ये लड़का इसे हाथ नहीं लगेगा। एक काम कर, बाएं का रास्ता तो रोक, दाएं से मैं आ रहा हूं। अरे इसको बीच में धर के आ रही है ट्रेन, अब इसे बैठ लूंगा और चुपचाप यहां से बॉम्बे चला जाऊंगा। ठहरो दीवान, ठहरो। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़। क्या नाम है? साहब मेरा नाम राजेश है। राजेश, ये हमें बताओ, तो पुलिस फोर्स को देख करके चौकन्ना होके भाग क्यों रहा है? सर मैं पुलिस को देखकर नहीं भाग रहा था, क्योंकि ट्रेन सामने आ रही है और मुझे बॉम्बे जाना है। अच्छा, इसलिए मैं ट्रेन को बैठने के लिए काफी तेजी से चल रहा था। कहने का मतलब तू ट्रेन का पीछा कर रहा था। मैं समझा कि तू पुलिस फोर्स को देख करके चौकन्ना होके भाग रहा है। नहीं साहब, सारी बातें छोड़ो, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि शहर शांतिनगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। इसीलिए मैं चेकिंग के तौर से आया हुआ। अच्छा तो आपने समझा कि ये कोई आतंकवादी है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं समझा। तू भाग रहा था इसीलिए मैंने तेरा पीछा किया। सारी बातें छोड़ो राजेश, जो तेरे कंधे पे बाइक है, बाइक दीवान को दो, तलाशी ले लेगा, उसके बाद बाइक तेरा दे देगा, तू चले जाना। ठीक है साहब, अगर ये बात है तो शौक से बैठ। इसमें तो मेरे कपड़े रखे हुए हैं। इसमें कुछ नहीं है साहब। ये बताओ, ये बर्बादी का सामान लेकर अरे किस जगह आतंक फैलाने के लिए जा रहे हो? सच बता दे, वरना हड्डियों को काट करके तेरे शोरमा। साहब मैं आपसे सच कहता हूँ, ये मेरी बैग में न जाने कैसे आ गया। मैं तो अपने घर से कपड़े लेके आया था। सच कहा तूने, लेकिन हर मुजरिम यही कहता है। अरे जुर्म करने के बाद वो यही कहता कि शाम मैंने जुर्म नहीं किया है,
राजेश भलाई तेरी इसी में है। मुझे ये बताओ, ये माल किसके लिए तस्करी करते हो और तेरे साथी कहाँ छिपे हैं? सच सच बताओ। साहब मैं सच कहता हूँ। आंखों में आंखें डाल के देख, हमारी आंखों में आंखें डाल के देख राजेश। अरे तुझे शुअर का बाल। साहब मेरी बातों पर यकीन कीजिए। और मेरी बातों पे साहब हाय यकीन कीजिए। मेरी बातों पे साहब हाय यकीन कीजिए। चोरी स्मगलर मैं हूँ ये साहब। मेरी बातों पे साहब यकीन कीजिए। मेरी बातों पे साहब यकीन कीजिए। चोरी स्मगलर मैं हूँ ये साहब नहीं। चोरी पर पाया गया, इसलिए हाथ में ताकत करी, सारा इल्जाम तुझ पे। साहब मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देशद्रोही, आतंकवादी, ये न जाने मेरे बैग में कैसे आ गया साहब। स्मगलर का माल बैग तेरा, और कहता कि मैं जानता नहीं हूँ। भलाई तेरी इसी में है, भलाई तेरी इसी में है। सच्चाई बयान कर दे, वरना जानते हो तेरे खाल से बाल निकाल कर क्या। लेकिन साहब मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। मैं बॉम्बे शहर के लिए जा रहा था, अचानक न जाने हमारे बैग में कैसे नशीले पदार्थ हथियार आए हुए हैं साहब। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे राजा, राजा। ले चल थाना शहजाद तो मुझे जान देगा। सामने ये मंत्री राम अवतार जी का बंगला है, मुझे इसी में चलना चाहिए, नहीं तो एसपी मुझे जान से मार देगा।
कहाँ जा रहे हैं? मंत्री जी के बंगले की तरफ। सच कहा। राजेश के बढ़ते कदम मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के बंगले को जा रहे हैं। अगर ये बंगले में प्रवेश हो गया तो ना जाने कितने अरे मासूमों की जान ले सकता है। इसलिए हमरा कहना मान, हमरा कहना मान। अरे मौके वारदात पेश के हाथों में हथकड़ी। मंत्री जी की जय जयकार हो, आयुष्मान भव कल्याण हो। और ये संतरिया, इस वक्त हमसे पूछो कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आ रहे हैं मंत्री इस जी? वक्त मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार? जब मैंने बिहार पहुंचा हाँ तो मेरे पहुंचने से पहले वहां पे सभा लगी हुई थी जी। उस सभा के अंदर तमाम पंच व प्रधान व विधायक लोग बैठे थे। उस मंत्री। मीटिंग के अंदर हमारा इंतजार करते थे। लेकिन मैंने जब बिहार में पहुंचा तो बिहार में एक ही चीज पाया है। क्या? बिहार इलाका है वो तराई इलाका है। है। जब ज्यादा बारिश होती है तो वहां ना जाने कितने देहात के गांव डूब जाते हैं, मासूम बच्चे बह जाते हैं। बह जाते हैं। क्योंकि वहां पे गंगा जमुना शारदा 3 नदियों का मिलाप हुआ है। तो मैंने उस मीटिंग में जाकर के एक पुल का निर्माण करके आ रहा हूँ। वाह मंत्री जी। जिस वक्त मैंने पुल का निर्माण किया तो वहां की जनता अरे ताली बजा करके स्वागत और सम्मान किया। मंत्री जी मुझे बचा लो, हो नादान बच्चे, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे बचा लो मंत्री जी। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। तुम्हारा नाम राजेश है। क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, कहाँ रहते हो, किसके भाई हो? मैं शांतिनगर में रहता हूँ। मैं इंस्पेक्टर अजय का भाई हूँ। अच्छा, मेरे पीछे पुलिस लगी है। तो तुम ही हो इंस्पेक्टर अजय के भाई। तुम्हारा नाम राजेश है। हाँ मंत्री जी। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे बंगले में आ चुके हो तो यहाँ पे पुलिस तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो चलो छुप जाओ फार्म हाउस में। ठहरो। हट। तेरी औकात कैसे पड़ गई? तो आज मेरे बंगले में आकर के एक निर्दोष के ऊपर तुमने रिवाल्वर तान दिया, गले बांध पे हाथ डाल दिया। तेरी औकात कितनी है? जितनी मेरे जूतों में लगी हुई मिट्टी है। सारी अपनी औकात को भूल गए हो। सर आप कैसे कर सकते हो कि एक निर्दोष है? आपको मालूम नहीं है ये सर शांतिनगर रेलवे स्टेशन से अरे कानून से भगा हुआ। ठहरो, तुम्हारी बातों से हम कैसे साबित करें ये कानून का भगा हुआ मुजरिम है? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सर बगैर सबूत के राणा किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालता है। और रही सबूत की तो दीवान सर को सबूत दिखा दिया। ये है इसकी हकीकत और ये है इसका। एसपी राणा, इसका मतलब ये मार मेरे भारत देश का एक गद्दार है। सच कहा। ये विदेशी आतंकवादियों को चरसा फेम मिसबाइक व विदेशी जापानी नेपाली हथियारों को बरामद करता है। एसपी राणा, हाँ, इस केस में इसको कितनी सजा मिल सकती है? अरे इस केस में से 6 महीने जमानत मंजूर। एसपी राणा, अरे इस केस पे इसकी 6 महीने जमानत नहीं मंजूर होगी। लेकिन एसपी राणा, अरे इस केस में इसको कितनी सजा होगी? सर इस केस में इसे या तो उम्र कैद की सजा होगी, अरे या तो सजा, या तो उम्र कैद की सजा या तो सजाए मौत तार का हुक्म सुनाया जाएगा।
मंत्री जी, यह आपने क्या कर दिया? अपने ही पिस्टल से अपने ही गार्ड का खून कर दिया। मैंने खून किया है राजेश, मेरी गार्ड का खून तुमने किया है। मैंने नहीं किया है, आपने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने आंखों से देखा है, लेकिन मैं कहता हूँ खून तुमने किया है। मंत्री जी, आप कहते हो खून राजेश ने किया है, लेकिन इस पिस्टन पे फिंगर उंगलियों के निशान आपके हैं, तो खून आपने किया है। निराला, इस रिवाल्वर से खून मैंने किया है। रिवाल्वर पे फिंगर उंगलियों के निशान हमारे बने हुए। सच कहा यशपी लाला, तुम्हारे बदन पे कानून की वर्दी है और तुम्हारे वर्दी के हर धागे में कानून बना हुआ है। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्या इसका कोई पॉइंट उपाय है तुम्हारे पास? एक नहीं, बल्कि अनेकों हैं, अनेकों। अनेकों नहीं, बल्कि एक चाहिए। सच कहा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। साहब, राजेश, सामने नजर डाल। सामने नजर डाल। ये क्या है? ये रुमाल है साहब। नहीं, इसे लोग रुमाल कहते हैं, लेकिन जब तेरे जैसे लौंडों का वक्त बुरा हो जाए, अरे तो इसे लोग मौत का पैगाम। ये क्या कर रहे हो साहब? कुल मिला के हो गया जय जय। हाँ? मिट गए फिंगर उंगलियों के निशान। ये आपने क्या कर दिया साहब? क्यों कर दिया? क्या कर दिया? राजेश, अगर मेरी बात मान जा तो मैं तुझे यहां से अभी छोड़ दूंगा। आखिर वो कौन सी बात है साहब? अगर हमारी बात मानता है तो एक काम कर, ये जो रिवॉल्वर पड़ा हुआ है, तो अच्छा लड़का स्टूडेंट है, मेरी बात को नहीं टालेगा। ये जो रिवॉल्वर पड़ा है, इसे उठाओ और अपने फिंगर उंगलियों के निशान बना दो और फटाफट अपने मकान चले। नहीं साहब, मैं ऐसा कदाप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस फिंगर उंगलियों के निशान मंत्री जी के थे, वो भी आपने मिटा दिए। अब मुझे कहते हो कि वो पिस्टल उठाओ, इस पे फिंगर उंगलियों के निशान बनाओ। मैं ऐसा नहीं करूंगा साहब। बेटा फंस गया। जानता है किस तरीके से फंसा है? अरे जैसे कि 32 दांतों के बीच जुबान फटी होती है, उसी तरीके से आज फंस चुका है। रिवॉल्वर उठाओ। नहीं उठाओ। नहीं का शब्द राणा को बहुत बुरा लगता है। उठाओ। बहुत आसान हमने कर दिया है। शायद आपको नहीं मालूम है, जो काम इसने अपने होशो हवास में नहीं किया है, आज वो काम राणा इसके बेहोशी की हालत में करवा लेगा।
तमाम साले का। लेकिन एसपी, हाँ, ये तो साला बेहोश हो गया। परेशान मत हो। अगर ये बेहोश हुआ है, दीवान, इसे होश में लाने की व्यवस्था की जाए। पानी लेकर आप भोसड़ी के। बेहोश हो गए। ये साहब का मार नहीं खाओ। अभी होश में लाएंगे, हर तरह कमरे पे पानी डालेंगे। लगा साले के आज भगवान ने तुझे बड़ी बड़ी दो आंखें दिया भौंसड़ी के। साले लल्लाड़ू, कौआ भौंसड़ी के कुत्ते की औलाद। और भगवान ने तुझे बड़ी बड़ी दो आंखें दिया है। कोई काम करो तो देखभाल के करो, हैं? जो मरा हुआ उसे बेहोश में ला रहे हो, और जो बेहोश है उसको तोहरी अम्मा लाएंगी क्या रे? हैं? क्या? हम गए साहब, यो बेहोश है, यो मर गया है। अले रे तो समय नहीं साहब, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया साहब? नहीं, शोर नहीं, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है रे। ये मंत्री महोदय रामोवतार सिंह का बंगला है, बंगला। यहाँ पे शोर शराबा नहीं। जो काम तूने अपने होश में नहीं किया है, अरे वो काम तेरे बेहोशी में राना